कैसे आने हैं सर? क्या प्रॉब्लम है? क्या ये SC/ST एक्ट के तहत जो भी है इनको क्यों नहीं फायदा देना चाहते ये? ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का PLW पटियाला में ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये हमारी मुख्य मांग ये है कि रेलवे बोर्ड और भारत सरकार की जो नीति है आरक्षण के बारे में वो यहाँ सख्ती से लागू की जाए। लेकिन यहाँ जो PCP है प्रीति कटियार, वो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी को, भारत सरकार की पॉलिसी को नहीं मान रही है। तो कारण क्या है? जब संविधान में लिखा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन भी ये मानते क्यों नहीं है? कि क्या प्रॉब्लम इनकी क्या है? कि नीतिगत मामले को देखा जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्योंकि उनका बातों से, काम से ये लग रहा है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के खिलाफ है, एंटी SC/ST है और SC/ST एम्प्लॉयज को उनका राइट देने के से वो कतरा रही है, बल्कि किसी भी तरह से ये चाहती है कि ये आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिला है। जिसको फायदा मिलना नहीं चाहिए था वो फायदा ले रहे हैं, जो असली डिजर्व करता है उनको फायदा क्यों नहीं? हमारा आंदोलन इसी बात के खिलाफ है कि जो भारतीय संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकार है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिलना चाहिए, और इसमें कई व्यक्तिगत भावनाएं हैं वो बीच में नहीं आनी चाहिए। हो सकता है कि वो आरक्षण के खिलाफ हो, लेकिन इसके लिए जो हमारी संसद है वो कॉम्पिटेंट है। संसद चाहे तो इससे समाप्त भी कर सकती है और लागू भी कर सकती है, और जब संसद ने कानून बना दिया तो वो उसको मानना चाहिए। बल्कि हम ये कहें कि ये संविधान की अवज्ञा है, और संविधान की अवज्ञा एक तरह से देशद्रोह में आता है, और वो देशद्रोह का काम यहाँ पर कर रही है। मैंने प्रीति कटियार से बात करने की कोशिश की, परसों हमने कवर किया पूरा फंक्शन, उन्होंने कार का शीशा नहीं खोला। मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो डोर है किसी और के हाथ में है, वो डोर ही इसी तरह चल रही है कि वो आरक्षण के खिलाफ है। देखिए, ये फिर हमारा सबका दुर्भाग्य है कि कोई एक PhD रैंक का अधिकारी और उसकी डोर किसी और के हाथ में हो और वो उस हिसाब से चले जी अपने विवेक से। और भारतीय संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, रेल मंत्रालय के जो आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए, यही उनका कर्तव्य है। आज इसको देखकर क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर, इस पूरे स्ट्रगल को, संघर्ष को? आज ये बताने आया है कि PLW कारखाना के जो SC/ST कर्मचारी हैं ये अकेले नहीं है, इनके साथ हमारी पूरी सेंट्रल कमेटी है, और यदि ये मामला सोल्व नहीं होता है तो हम इसको देशव्यापी आंदोलन में तब्दील करेंगे, और जो हमारे हक अधिकार हैं उनकी लड़ाई को हम सड़क से लेकर न्यायालय तक जिस तरह लड़ते रहेंगे उस तरह हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। सरकार तक, हमारे रेल मंत्री तक, हमारे भारत के प्रधानमंत्री तक इस मामले को लेकर के जाएंगे, क्योंकि प्रीति कटियार जो कर रही है वो संविधान के खिलाफ कर रही है, जो रेलवे बोर्ड के आदेश है उनके खिलाफ कर रही है। और मैं समझता हूँ किसी भी जाति धर्म वर्ग का व्यक्ति हो, उसका परम कर्तव्य है कि वो सरकार की नीति की पालना। आखिरी क्वेश्चन है सर, ये SC कंपटीशन में आते हैं, कंपटीशन में पास होते हैं, उसके बाद इनके दिल में इतनी नफरत क्यों है? कारण क्या क्या महसूस किया? दुनिया चांद पर पहुंच गई, ये लोग अभी भी उनकी जो मानसिकता है वही की वही है। इसका मूल कारण है हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था जो है वो जातिगत व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, और सदियों से जो अनुसूचित जाति जनजाति, दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, इनके साथ जो दुर्भावना रही है वो भारतीय संविधान लागू होने के बाद काफी दूर हुई है। लेकिन कुछ ऐसे चंद अफसर जो प्रीति कटियार जैसे लोग हैं वो अभी जिंदा है, और वो इसको बार बार हवा देते रहते हैं, और इससे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो हम लोगों के लिए बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी विचारधारा को भी आघात पहुंचाने वाला काम ये लोग कर रहे हैं। तो एक तरह से हम यही बताने आए हैं कि जो सरकार के खिलाफ काम करेगा, जो सरकार की नीति के खिलाफ काम करेगा, जो संविधान के खिलाफ काम करेगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आपने पोसूनामा चैनल से बात किया। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय नमस्कार। पटियाला में आज जिस तरह का इकट्ठ आप देख रहे हो, और इनकी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, वो सही डिमांड है, लेकिन उसको पूरा करने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है सर?
देखिए, ऐसा ही आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की जो हमारी PLW पटियाला की जो हमारी कार्यकारिणी है, उसने पिछले मंगलवार से PCPO एक HOD के खिलाफ, उसका नाम प्रीति कटियार है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन कर रखा है। और उसका कारण ये है कि जो भारत सरकार की जो नियम कानून है, जो आरक्षण संबंधी जो नियम है, जो रेलवे बोर्ड से द्वारा जारी आदेश है, उनको लागू करने के लिए मना करते हैं और अपने तरीके से आरक्षण को लागू करने का काम कर रही है, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति की जो रिजर्वेशन है रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। पहले वो कहती थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश होगा तो हम उसको लागू करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया तो उसने कहा कि भाई DOPT का होगा तो हम लागू करेंगे। जब DOPT का हो गया तो रेलवे बोर्ड करेगा, हम रेलवे बोर्ड का लागू करेंगे। अब जब सबने आदेश कर दिए तो कहती है कि भाई ये आदेश किसने किए हैं, उसका नाम बताओ। मतलब ये अपनी हड्डापट्टा से बाहर आ रहे हैं। इनकी मानसिकता ही ऐसी आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, तो इसके खिलाफ जो है ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसी प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए कार्यकारिणी दिल्ली से आगे आई है और हम मांग करते हैं कि ये अधिकारी या तो अपने हाथों को सुधार दे और आरक्षण प्रणाली को लागू कर दे, वरना हम इसके स्थानांतरण की मांग करेंगे, इसको हटाने की मांग। प्रीति कटियार से कोशिश किया संपर्क करने का फोन पर भी, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? जिसका फायदा मिलना चाहिए उसको तो फायदा दे नहीं रहे, और जो डिजर्व नहीं करता उसको फायदा दे रहे हो। हमारी कार्यकारिणी ने पूरा प्रयास कर लिया, संपर्क करके कर लिया, मिलके कर लिया, मीटिंग करके कर लिया, और जो यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी हैं उनसे भी मिलके अपनी ग्रीवेंसेस कह दी, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी क्या प्लानिंग है सर? भविष्य की प्लानिंग ये है कि अगर ये हमारे अधिकारों का हनन करेगी और हमारा आरक्षण प्रणाली लागू नहीं करेगी तो इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा और पूरे देश के अंदर प्रीति कटियार के खिलाफ आंदोलन चलेगा। मेहरबानी सर, शुक्रिया। हमारे समाज में जब वे सभी साधु संतों और महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे अध्यक्ष आदरणीय श्री VS गरवाली, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी और अन्य केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण आदरणीय BK खोइया जी, पवन सिंह जी, विनोद मीना जी, ये सिंह जी और सभी सम्मानित PLW के साथी भाई और बहनों, आज हम लोग ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयजेशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से जो PLW में जो आपका विरोध प्रदर्शन धरना आयोजित किया जा रहा है उसका समर्थन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और ये बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए साथियों कि ये जो यहाँ की PCPO जो प्रीति कटियार है वो भारत सरकार के द्वारा रेलवे बोर्ड के द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है आरक्षण के मामले में उनको लागू करने के लिए मना करने का प्रयास करती है। और यही नहीं करती, इन्होंने पहले ये कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसको मानेंगे। जब जगमोहन सिंह ऑफ इंडिया के केस में जब आरक्षण के समर्थन में अनुसूचित जाति जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण के बारे में आदेश जारी किए तो कहने लगी कि DOPT के आदेश होंगे तो हम जारी करेंगे। और जब DOPT के आदेश ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने जारी कराए तो उन्होंने कहा कि हम रेलवे बोर्ड के द्वारा जो जारी आदेश है उनको लागू करने का प्रयास करेंगे। जब सभी जगह से आदेश जारी हो गए उसके बावजूद भी प्रीति कटियार ने अपनी दूषित मानसिकता को लेकर के, आरक्षण विरोधी मानसिकता को लेकर के जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो नियम और कानून थे उनको ताक में रख करके प्रमोशन करने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं साथियों कि आज की वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो पदोन्नति में आरक्षण है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सामान्य वर्ग में क्वालिफाई करके आएंगे उनको सामान्य वर्ग में गिना जाएगा और जो अनुसूचित जाति जनजाति की वैकेंसी रह जाएंगी उनको पोस्टल पॉइंट के माध्यम से भरा जाएगा। लेकिन जानकारी मिली है कि यहाँ पर किसी भी कैडर में रोस्टर नहीं बनाया जाएगा। ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है,
संविधान के खिलाफ की गई कार्रवाई है। और इस तरीके की कार्रवाई न केवल सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ है, बल्कि ये आरक्षण विरोधी कार्रवाई है। इसके खिलाफ एट्रोसिटी में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जो हम करवाएंगे। साथियों, अगर पीएम कटियार ये समझ रही हो कि हमें किसी वर्ग का समर्थन प्राप्त है यहाँ पर, तो हम ये बता देना चाहते हैं दोस्तों, चाहे वो समानता मंच हो, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, अगर इस देश के अंदर कोई सरकार चल रही है तो वो अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम उन लोगों के द्वारा चल रही है जो उनको और प्रशासन के अंदर भी अगर किसी मान्यता भी मिली है या कोई यहाँ पर चुन करके भी आया है तो वो अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों के समर्थन से आया है, किसी अन्य के समर्थन से नहीं आया। अगर उनका समर्थन लेकर के यह प्रीति कटियार हमारे अधिकारों का हनन करेगी, संवैधानिक अधिकारों को मानने के लिए मना करेगी, अगर रेलवे बोर्ड के आदेशों को जारी करने के लिए मना करेगी, तो मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन सक्षम है। आज PLW में धरना प्रदर्शन हो रहा, पूरे देश के अंदर पीटी कटियार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। ये कहा करने में आप कोई सिलेक्शन कराती है, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति की कोई वैकेंसी होती है और पैनल बनता है तो आप सामान्य वर्ग की पदोन्नति कर देती है, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के कर्मचारी को पदोन्नति नहीं करती है। ये कानून के खिलाफ है, ये हमारे अधिकारों के खिलाफ है। और इसी बात को करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैडम आप गलत काम कर रही हो, इसको रोको और जो रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश है उनको लागू करने का प्रयास करो। हमने कई बार प्रयास किया, हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी उन्होंने भी प्रयास किया और माननीय जो PCPO में तो माननीय कह के संबोधित करूंगा आज की डेट में, क्योंकि आप इतनी बड़ी हो गई कि आप रेलवे बोर्ड के कानून को नहीं मानेंगे, आप संवैधानिक के अधिकारों को नहीं मानेंगे। आप अगर रेलवे बोर्ड में आपको बुलाया जाए तो आप जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड के आदेश है उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको कोई ऐसा समर्थन प्राप्त है जिसकी वजह से आप पर इतनी हरदर्मी और इतनी गुंडागर्दी आपके अंदर भरी हुई है। हम आपको यह बताना चाहते हैं मैडम, अगर आपने हमारे संवैधानिक अधिकार अपील किया, अगर आपने हमारे आरक्षण प्रणाली को लागू करने का कोशिश की नहीं करेंगे, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो खाली पड़े हुए पद है उनको देने का प्रयास नहीं करेंगी, तो ये मैं बता देना चाहता हूँ मैडम, आपके खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक हम आपको यहाँ से अभी से पहले मैंने माननीय BL वर्मा जी ने माननीय चेयरमैन साहब से संपर्क स्थापित किया, AMS साहब से DG साहब से संपर्क स्थापित किया और हमने मांग की कि मान्यवर ये PCPO पटियाला जो है अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों का हनन कर रही है, इसको अगर आप यहाँ पटियाला से स्थानांतरण करोगे, किसी अन्य रेलवे में भेजोगे तो जो अच्छा बड़ा काम हो रहा है उसको भी वो मुराद करने का काम करेंगे। हमने मांग की है कि इसको ऐसी जगह लगाया जाए जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी अगर कानून आता है तो उसको देखने के लिए मिले नहीं। कहीं ऐसी जगह लगाओ जहां पर सफाई का काम किया जाता हो, ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर कोई काम ना हो, उसको बेकार बैठा दो और कहो कि तू बेकार की तनख्वाह देती रहे, क्योंकि ये तू संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, संविधान के खिलाफ काम करने का काम कर रही है। और जो संविधान के खिलाफ काम करने का काम करता है वो विरोधी अनुसूचित जाति जनजाति का तो है ही है, सरकार विरोधी और नीति विरोधी भी अधिकारी होता है। प्रिय दोस्तों, मैं पुनः आपको यह बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और आपके लिए क्योंकि उसने पाबंदी लगा दी है कि आप लोग छुट्टी लेंगे तो आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाएगी, आप गेट के बाहर नहीं जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले संघर्ष करके हम लोगों को अधिकार दिलाए हैं। और उन्हीं अधिकारों के तहत आज जो हम लोग नौकरियों में आए हैं वो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न होते तो मैं समझता हूँ आज हम लोगों को ये अधिकार नहीं मिलते, आज हम मंच में खड़े होकर बोल नहीं होते। मैं प्रीति कटियार से भी ये कहना चाहूंगा कि मैडम प्रीति कटियार, आप एक महिला है, आपके लिए भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष किया है। आज जितनी भी महिलाएं हमारी चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति बनी हुई हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की बदौलत है। और आज आप बन के बैठी हुई है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संघर्ष है, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठ करके हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों का आनंद करती है। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा कि मैडम, आप अपनी नीतियों को सुधारिए, आप अपनी नियति को सुधारिए और अनुसूचित जाति जनजाति के तहत जो हम लोगों को पदोन्नति मिल रही है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो खाली पड़े पद है उनको भरने का प्रयास कीजिए और सभी कैडर में रोस्टर प्रणाली लागू करने का काम कीजिए। यह तो संविधान के अधिकार है, आरक्षण तब तक लागू नहीं हो सकता। कोई भी पदोन्नति, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो, चाहे वो अनुसूचित जाति की हो, जब तक रोस्टर नहीं बनेगा और रोस्टर नहीं होगा, कोई पदोन्नति नहीं हो सकती दोस्तों। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा और आपको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा अपनी यहाँ की बहादुर टीम को और जो हमारे पुरानी साथी हैं उनको भी कि हम आपके साथ हैं और इस संघर्ष में जब तक आपके साथ रहेंगे तब तक हमारे अधिकारों को हम ले नहीं लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ऑल इंडिया सीएससी एसोसिएशन जिंदाबाद, धन्यवाद साथियों। मैं बाबा साहब के कुछ नारे लगाऊंगा, आप भी मेरा साथ देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, जो हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा। धन्यवाद। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। और मंच पर विराजमान हमारी एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी, हमारे कोषाध्यक्ष देव सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे सेंट्रल रेलवे के जनरल प्रेसिडेंट गोया साहब, आसिफ कपूरथला के प्रेसिडेंट हमारे जीत सिंह जी, अमोल कोचेकर जी, विनोद मीना जी, राम बाबू जी और यहाँ के तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं, जोनल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और सभी साथी। अभी मुझसे पहले हमारे एक साथी ने जो आज का धरना है इसके बारे में कुछ बताए और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने उसके ऊपर प्रकाश डाला। मेरे एक साथी मीडिया भी अभी कुछ मुझसे पूछ रहे थे और बात स्पष्ट रूप से ये निकल करके आ रही है कि जो हमारे PLW पटियाला जो हमारा जोनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसने जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए ये धरने का आयोजन किया है, वो धरने का हम सब लोग समर्थन करते हैं। और हमारी ये भी मांग है कि जब तक हमें ये सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम इस कार्यक्रम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे और बल्कि पूरे देश व्यापी आंदोलन हम इसके खिलाफ चलाएंगे। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, जो आरक्षण मिला है, जो पदोन्नति में आरक्षण मिला है और जो तमाम तरह की सुविधाएं मिली है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कठोर संघर्ष के बाद मिली है। ये क्लूना पैक्ट के प्रतिफल के रूप में ये हमें मिली है और बाबा साहब ने इन अधिकारों को देने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया और उन्होंने ये कहा था कि मैं इस कारवां को जैसे तैसे यहाँ तक लाया हूँ, लेकिन हो सके तो इसको आगे ले जाना, लेकिन पीछे मत जाने देना।
और हमारी एसोसिएशन बाबा साहब की विचारधारा पर चलती है और बाबा साहब के इन विचारों को हम पूरी तरह से पालन करते हैं। इसलिए हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ छेड़खानी करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्रीति कटियार का जो व्यवहार है वो न भारत सरकार की नीति को वो मान रही है, न रेल मंत्रालय की नीति को मान रही है, बल्कि वो अपनी जो निजी नीतियां हैं, निजी विचारधारा है, निजी जो सोच है उस पर वो काम कर रही है। और कहीं न कहीं वो मनुस्मृति पर उसकी सोच टिकी हुई है। और यही कारण है कि बिना किसी प्रावधान के ही वो हर काम को करने से मना कर देती है। हमारा एक साथी जो यहाँ बता रहे थे पदोन्नति का आरक्षण जो है ये जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ा और जिस तरह से रिजर्व टू रिजर्व, अनरिजर्व टू अनरिजर्व, इवन नॉन मेरिट से आरक्षण देने का, पदोन्नति करने का जो प्रावधान हुआ, उसके बाद तमाम तरह के क्लैरिफिकेशन यहाँ हो चुके हैं। रेल मंत्रालय बार बार क्लैरिफाई कर रहा है और वो कह रहा है कि रोस्टर 95 का सर्कुलर के हिसाब से बढ़ेगा और उसके हिसाब से पदोन्नति होगी। रेलवे बोर्ड बार बार कह रहा है कि सीनियर टीम में जो आ रहा है उसको प्रमोशन देना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड बार बार कह रहा है कि रोस्टर के अनुसार जितने आरक्षित बनते हैं उन पर आपको पदोन्नति देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तमाम तरह के उदाहरण जो हमने देखे हैं वो इस तरह के उदाहरण आ रहे हैं कि जो सीनियर टीम आ रहे हैं उनको भी पदोन्नति नहीं दी जा रही है और जो ओवन मेरिट से आ रहे हैं उन्हें नहीं दी जा रही है और जो आरक्षित पद है उनको भी खाली छोड़ा जा रहा है। बल्कि एक तो ऐसे भी उदाहरण आए कि पिछले पैनल में आरक्षित वर्ग के लोग उपलब्ध थे, पैनल थे, वैकेंसी उपलब्ध थी और नया पैनल बना दिया गया और पिछले पैनल को भी पदोन्नति नहीं दी गई। तो ये उनकी जो मानसिकता है, दूषित मानसिकता, उसका ये परिणाम है। हमने इस मामले पर जो अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर है दिल्ली में 12 मई को हमारा वहाँ अधिवेशन हुआ था और माननीय रेल मंत्री जी और माननीय केंद्रीय कानून मंत्री जी को हमने वहाँ बुलाया था और CRB भी वहाँ मौजूद थे। हमने ये बात उनके सामने रखी और ये भी बताया कि प्रीति कटियार का जो व्यवहार है वो जब से रेलवे में आई है, जहाँ भी वो रही है वहाँ पर वो SC/ST के खिलाफ काम कर रही है और हमारी मांगे जायज है। और उनके रहते हुए PLW के अंदर आरक्षण नीति का सही ढंग से पालन होना बहुत बड़ा मुश्किल मामला है। इसलिए इनका स्थानांतरण किया जाए और जो रेलवे बोर्ड की नीति है उसको लागू करने का काम किया जाए। इसके बाद अभी 2 दिन पहले ही हम माननीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिले, DG साहब से मिले, AM स्टाफ से मिले और उनको भी हमने ये बात दोहराई है। पूरा रेलवे बोर्ड इस बात को मानता है कि प्रीति कटियार PCPO है वो गलत काम कर रही है। पूरा रेलवे बोर्ड इस बात को मानता है कि वो आरक्षण नीति के खिलाफ काम कर रही है। पूरा रेलवे बोर्ड ये मानता है कि वो जो कुछ कर रही है वो न कोई न्यायालय के आदेश पर आधारित है और न रेलवे बोर्ड की नीति पर आधारित है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रही है। तो हमारा ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और यहाँ से उसका स्थानांतरण ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। क्योंकि रेलवे बोर्ड के जिन अधिकारियों ने जो आदेश पारित किए उनसे यहाँ एक PCPO जो है PLW की वो पूछती है क्या वो सक्षम अधिकारी का नाम पता बताओ। आप बताइए इतनी औकात हो गई एक PCPO की कि वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के DG और रेलवे स्टाफ है उसका नाम पता पूछ रही है। मालूम सब है लेकिन वो सबको औकात दिखा रही है। वो हमारे SC/ST एम्प्लॉय को दिखा रही है, वो रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को दिखा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट को दिखा रही है। और ये जो चीज है इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारा ऐसा मानना है यदि हमने इस प्रीति कटियार को सही मार्ग पर नहीं लाए या हमने यह सबक नहीं सिखाया या हमने ऐसे अधिकारियों से आरक्षण नीति लागू नहीं करवाई तो फिर हमारा ये आरक्षण खतरे में होगा। क्योंकि एक जगह से जो चिंगारी चलती है वो पूरे देश में फैलती है और यह जो आंदोलन किया है ये भी पूरे देश में फैलेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रीति कटियार का इस तरह का जो एक्ट है वो एक संविधान विरोधी है और संविधान की अवज्ञा देशद्रोह है। ये आप जानते हैं जो संविधान का पालन नहीं करता वो देश के खिलाफ है और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अधिकार नहीं देता है
वो एट्रोसिटी एक्ट के तहत दंड का भागीदार बनता है, तो ये दंड उन्हें मिलना ही चाहिए, ऐसे मैं मांग करता हूँ। दूसरा, मैं मीडिया को भी ये बता रहा था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, इन लोगों ने जब तक हमारे यहाँ सत्ता संभाली है, रेल मंत्री जी जब से आए हैं, हमारे जितने भी आरक्षण जैसे मामले हैं या आरक्षण नीति के मामले हैं वो हमारे सॉल्व हुए हैं। जब ये रिजल्ट टू रिजल्ट, अनरिजल्ट टू अनरिजल्ट, इवन ऑन मेरिट का आदेश हुआ तो उससे एक वीक पहले ही हमने हमारे देश के कानून मंत्री जी को ये बताया कि हमारा रेल के अंदर गलत घुस रहा है और पोस्ट से पदोन्नति नहीं हो रही है, सीनियरिटी से नहीं हो रही है और हमारे पदोन्नति रुकी हुई है। उन्होंने 2 दिन बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने कैबिनेट कलीग के साथ में मिले और उसके बाद अगले वीक ये जजमेंट आया और हमारी पदोन्नति चालू हुई। मैं ये इसलिए बता रहा कि कहीं न कहीं प्रति कटिहार का जो एक्ट है वो सरकार के खिलाफ भी है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के भी खिलाफ है, वो माननीय रेल मंत्री जी के भी खिलाफ है। बल्कि प्रीति कटियार यहाँ से एक ऐसा मैसेज देना चाहती है कि लोगों में ये भ्रम फैले कि सरकार है वो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण नीति को लागू नहीं कर रही है, ऐसा उसका खुद का है, लेकिन वो लोगों में ऐसा मैसेज देना चाहती है। हम इस बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और आपका ये प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से आरक्षण नीति लागू हो और प्रीति कटियार निश्चित जो है उनको इस बात की सजा मिले। हमने यहाँ पे पीसीएल से भी बात की है और इस मीटिंग के बाद मिलेंगे। आज आपकी अलग से भी एक मीटिंग रखी है, हम हर स्तर पर अपनी बात को रखेंगे। अनेकों इस तरह के मसले हैं जिन मसलों पर प्रीति कटियार की वजह से सिर्फ परेशानी पैदा हो रही है। मैं आपको साथियों ये विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत दिनों से हमने आपसे ये कहा था कि आरक्षण ऐसे नहीं मिला था, आरक्षण बड़े संघर्ष के साथ मिला था और ये बच भी जब सकता है जब हम संघर्ष करेंगे और ये संघर्ष को करने के लिए ही ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज का गठन हुआ है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब जब आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगी तब तक ये SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन सड़क से लेकर न्यायालय तक आरक्षण को बचाने की लड़ाई को लड़ेगी और किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को नहीं पहुंचने देगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे कपूरथला के साथी भी यहाँ आए हैं और हमारे PNW के साथी भी आए हैं। आप लोग कमर कस लें, ये एक लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम मिलकर के लड़ेंगे और इसमें हमें कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। समय ज्यादा हो रहा है और भी हमारे कुछ वक्ता बोलेंगे, हम PCO से भी मिलेंगे और आपकी बात में मीटिंग भी होगी और जो भी घटनाक्रम होगा आज हम यहाँ से जाने से पहले आपको इसको बात को पूरा आगे का जो क्या आंदोलन किस तरह चलेगा वो हम यहाँ बता करके जाएंगे। आपसे पुनः मैं आग्रह करता हूँ कि आप धैर्य रखें और ये कल मुझे बता रहे थे कुछ लोग कि प्रीति कटियार में एक दिन हमारा एक जो साथी है उसको रिटर्न रन किया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और बोनट पर उसको लेकर काफी दूर तक हो गई। आप समझ सकते हैं कि एक महिला होकर के और महिला होने पर कलंक वो लगा रही है कि एक संघर्षशील जो साथी है उनकी जान भी जा सकती थी, उनके हाथ पैर भी टूट सकते थे। तो हम इस मौके पर इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनके खिलाफ हम प्रस्ताव पास करते हैं कि जो हमारे साथी के साथ किया वो उन्होंने गलत काम किया। इसके अलावा एक और चीज सामने आई है साथियों कि जब उनके बाथरूम पर किसी ने हमारा साथी नहीं किसी ने कुछ हमारी तकियां लगाई वहां और कहा कि ये एसोसिएशन के लोगों ने बाथरूम के बाहर लगाई है। हमने इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और ये पाया है कि हमारे किसी साथी ने ये काम नहीं किया है, बल्कि प्रीति कटियार ने समस्त आंदोलन समिति के लोगों से वहां पहले तकियां लगवाई और फिर उन तकियों को लगाने के आधार पर रिपोर्ट बना करके और ऊपर PCO और पुलिस के अधिकारियों को उन्होंने दी है। तो इस तरह का जो नंगा नाच हो रहा है ये नंगा नाच हम नहीं होने देंगे। आप लोग इससे सावधान रहें, आपको हम सावधान रहने की बात करेंगे कि कानून के तहत हम आंदोलन चलाएंगे और कानून के तहत चलेंगे तभी हमारा आंदोलन सफल होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आपके बीच में आएंगे जो आपकी व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेंगे, उससे आपको सावधान रहना है। दूसरा एक चीज सामने आई
कि हमारे यहाँ कुछ बैनर वगैरह लगे हुए थे। और कल प्रीति कटियार अपना कोई एटीओ वेलफेयर इंस्पेक्टर को लेकर के वहां गई छुट्टी के दिन, और वहां पर उनको हटाने का वो काम कर रहे थे। हमारे साथियों में जाकर के उनको टोका तो वो लोग भाग गए। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके आंदोलन से ये लोग कितने घबराए हुए हैं और किस तरह से इस आंदोलन को फेल करना चाहते हैं। तो आपको सावधान भी रहना है, मजबूत भी रहना है और एकजुट भी रहना है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से कामयाब होंगे। हम इस बारे में यहाँ के लेवल पर जो बात होगी यहाँ करेंगे, रेल मंत्रालय में जो बात होगी वो रेल मंत्रालय में भी करेंगे और जल्दी आपको इसका परिणाम मिलेगा। मैं पुनः कुछ नारे दूंगा, आपने मेरा साथ दें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चांद रहेगा, चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद। आपकी तरफ नहीं चलेगी। दोस्तों आज PLW में आप देख रहे हैं कि पोसूनामा चैनल की टीम जो सुबह से कवर कर रही है और प्रीति कटियार जी हैं जो यहाँ की ऑफिसर हैं, वो SC/ST एक्ट के तहत काम कर रही है और जिसको फायदा मिलना चाहिए उनको वो फायदा दे नहीं रही और जिसे नहीं मिलना चाहिए वो आउट ऑफ द वे जाकर उसको फायदा दे रही है। मेरे साथ कुछ भाई जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि आज भविष्य में वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। सबसे पहले जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं पोसूनामा चैनल का आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर इस दबे कुचले समाज के लिए टाइम निकाला। मेरी कोई किसी तरह की कोई मांग नहीं है, हम कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। जो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान के अंदर है, हम उसी की मांग कर रहे हैं। जो मैडम PCPO प्रीति कटियार जो है, ये भी एक संविधान के अनुसार ही पोस्ट पे आई है। डॉक्टर, आपने सुना होगा फ्रांस में अभी तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार अभी तक नहीं मिला है और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने पास 1947-48 में ही महिला को अधिकार दे चुके थे। तो मेरा क्या मानना यह है कि इनको इस गरिमा का पता ही नहीं है जिसके अनुसार आप भर्ती हुए, जिस देश का खा रहे हैं, जिस संविधान का खा रहे हैं। आप इनकी ड्यूटी बनती है कि जो जितने भी अपने ऑफिसर साहिबान हैं, इनकी ड्यूटी बनती है। हम कोई अपनी गलत मांग नहीं कर रहे। जो हमारे ऊपर रेलवे बोर्ड है, DOPTNT है, वो उसके जो नियम अनुसार है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, जो उनके डिसीजन है वही लागू कर ले। हमने कोई अलग से मांग नहीं कर रहे। जो हमारे आदमी हैं, जो SC/ST हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके नारी होने के नाते अलग अलग ब्लेम लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए हमें उस चीज़ की हम उसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ, हमने अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें किसी का कोई मारकाट से कोई मतलब नहीं है। हमने अपनी साफ सुथरी अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। ये तो हिस्ट्री रही है, गरीब समाज ने जो भी मांगा है संघर्ष करके मिला है, ये आराम से तो देते नहीं है। आपको देखे पंजाब गवर्नमेंट भी देख लो, अभी वेतन आयोग को वर्तमान जी ने लागू किया है। जो अपने भाई एम्प्लॉइज है उनको कितने सालों से पेंडिंग चल रहा था। तो ये तो एक जनरल बात है कि हमारे समाज को हमेशा ही दाब के रखा गया है, नीतियों में बांटा गया है। और मैं इससे ज्यादा कहने को तो बहुत कुछ है, कहने को कम नहीं है। डॉक्टर, एक पूरी वर्ल्ड के अंदर जो डिग्री होती है, डॉक्टर अम्बेडकर पहले, दूसरे साइंस की जो उपाधि है, एक सिर्फ KN नाना ने जो पहला नंबर। इंडिया के अंदर सिर्फ 2 आदमी पैदा हुए हैं जिनको दोनों को डिग्री प्राप्त मिली है। 4 साल की डिग्री होती है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 2.5 साल में अर्जित कर ली थी। आप समझते होंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संघर्ष किया है, मरते दम तक पढ़ते रहे। ऐसा क्यों कटियार क्यों ऐसा करती है कि उसको नहीं करना चाहिए? क्या प्रॉब्लम क्या है?
उनको प्रॉब्लम सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ लिख के ना उनके बराबर खड़े हो रहे हैं। हाँ, यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे दावे से कहता हूँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जितने भी उसके वर्कर हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी कोई भी काम करते हैं, तन मन धन से काम करते हैं, मैं दावे से कहता हूँ जनरल कास्ट का आदमी सामने खड़ा हो जाए, एक एससी को आप ऐसी 10 आदमी में काम करने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ काम चोर नहीं है, हमारे लोग का करप्शन नहीं है। इंडिया के अंदर आज तक SC ST समाज का कोई भी आपने देखा कोई करप्शन किया किसी ने? कि कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण समाज कर रहा है। ये मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति को मान रही है, इनके पूर्वज मान रहे हैं, तो और कोई लड़ाई नहीं है। इसके मन में मनुस्मृति बैठी है। देखो आपको पता है, बोल इन्होंने इतना कितने साल पहले लिखा था, नारी को इन्होंने कब सम्मान दिया है? क्या दिया? मनुस्मृति ने, रामायण ने नारी को कब सम्मान दिया है? नहीं दिया। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने तो नारी को 30% रिजर्वेशन दे के चले। तो ये भी आज बाबा साहब का ही खा रही है, बाबा साहब का ही बाबा साहब का खा रही है और उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दिमाग वही है। देखो मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमारे इसमें समाज में एक विडंबना फैलाई हुई है। आप बहुत बड़ी पोस्ट पे चले गए, एक मंदिर में 5 के पास पंडित बैठा है, उसको पूछे जाएगी मेरे भविष्य में मैं शादी किससे करूंगा, मैं शादी किससे करूंगा, वो 5 के पास आपको बताएगा, उसको अपना पता नहीं है। उसको अपना पता है तो आपको क्या बताएगा? तो इनके सिस्टम ही सारा अपने हैक किया हुआ है। और जब से मैं एक बात और भी कहूंगा, जब से बीजेपी सरकार है इन्होंने सारा काम शुरू किया कि है, सब अपने कब्जे में कर रखा है। अब देखो पंजाब गवर्नमेंट को देख लो, बीजेपी की सरकार नहीं है तो इसको बेचारे को अनुदान ही नहीं दे रहे, इसको काम ही नहीं करने दे रहे। बहुत बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। मैं हाथ जोड़ के सभी को जय भीम जय भारत। मैं फिर आपका बहुत बहुत चैनल का आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह आप समाज की सेवा करते रहे। इसी के साथ जय भीम जय भारत, जय संविधान।